श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासुदी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज जो है नारद जी विश्वमोहिनी को प्राप्त करने के लिए भगवान के स्वरूप को मांगा। भगवान ने उनको उनके हित के लिए उनको कुरूप बना दिए और वो विश्वमोहिनी के महाराज बरमाला के समय में जाकर के पहुँचे। बहुत सारे राजा लोग बैठे हुए थे, सबने नारद समझ करके इनको प्रणाम किया। और वहाँ पर दो रुद्रगण थे। वो जानते थे कि नारद जी का महाराज भगवान ने कुरूप शरीर बनाया हो जो है मुनि के हित के लिए। और वो जो है दोनों बड़े कौतुकी थे। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए देखते फिरते थे, परम कौतुकी थे। ये सब चर्चा आपने पिछली चर्चा में आपने श्रवण किया। दोहा नंबर 133 7वीं 8वीं चौपाई आपने सुना। आज हम जो है दोहा नंबर 134 की पहली चौपाई, दूसरी, तीसरी जितना भी हो सकेगा सुनाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिस समाज में नारद जी जाकर के बैठे, उनके हृदय में बहुत अहंकार था कि मेरे पास बहुत बढ़िया रूप। और जो है वहीं नारद जी के अगल बगल में महाराज दोनों महेशगण बैठ गए और विप्र वेश धारण किए हुए थे। उनकी गति को कोई देख नहीं सकता था, केवल नारद जी देख सकते थे और नारद जी को वो दोनों देख सकते थे। और वो महाराज जो है नारद जी को सुना करके उनकी बड़ी कूट करते और कहते, महाराज आपको तो भगवान ने बड़ी सुंदरता दिया हुआ है और राजकुमारी तो तुम्हारी छवि को देख करके रीझ जाएगी और तुमको विशेष भगवान समझ करके जो है वर्ण करेगी। और मुनि जो है मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि भाई ये दोनों सही कह रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जेहि समाज बई ते मुनि जाई, हृदय रूप यह मित अधिकाई। तहि बैठे महेश गण दो, और विप्र वेश गति लखइन को। मंगल भवनु अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम। जय समाज बैठे, इसका संबंध आगे बता रहे हैं। महाराज जिस समाज में बैठे, फूल करके हृदय में बहुत अच्छा रूप है मेरा। आगे कह रहे हैं कि बैठे तह महेश गंदो, इस अर्धाली में है। निज निज आसन बैठे राजा, इस चौपाई से नहीं, क्योंकि यदि उससे संबंध होता तो यहाँ कहते कि ते समाज बैठे मुनि जाई। जिस समाज में मुनि बैठे उसी में महाराज महेशगण बैठे, यह तत् का संबंध यहाँ पर है। हृदय रूप अहमित अधिकारी, अर्थात जैसे अहंकारी लोग फूल करके बैठते हैं, वैसे नारद जी महाराज ये बैठे हैं। और जो है जहि दिस बैठे नारद फूली, तेहि दिस तेहि बिलो की भूली। महाराज कह रहे हैं कि जो है तह बैठे महेश गंदो, इससे जनाया कि लोगों ने इन ब्राह्मणों को नारद जी के संगी जान करके इनके पास जो है महाराज बैठने की हिम्मत नहीं दी, बैठने की जगह नहीं दी। और विप्रवेश गत लखंड को, अर्थात कोई यह नहीं जानता कि रुद्रगण, नारद जी ने भी नहीं जाना। जब उन्होंने साप मिलने पर महाराज स्वयं बताया कि महाराज हम तो रुद्रगण हैं, हरगण हम न विप्र मुंडाया, तब उन्होंने जाना। उन्होंने साप मिलने पर बताया था, सबों ने ब्राह्मण ही जाना। नारद जी के समीप बैठने का भाव यह है कि जिससे हमारी बातें मुनि को सुनाई पड़े, इससे इससे जान पड़ता कि रुद्रगण भी नारद के साथ साथ उनके शिष्य ब्रह्मचारी बने हुए रंगभूमि में गए। विप्र वेश धारण करने का तात्पर्य यही था कि लोग इन्हें नारद के शिष्य ब्रह्मचारी समझ करके इनके पास बैठने दें, रंगभूमि में जाने की रोक न हो। नारद जी ने समझा होगा कि ये दर्शक हैं, देखने के लिए आए हुए। और महाराज वो दोनों महेशगण
करहि कूट नारदहि सुनाई। महाराज वो बुरे भला का भला कहना ये महाराज कूट, यही कूट नहीं थी। कूट करते कहा कितने सुंदर है महाराज, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुना करके कूट करते हैं कि जिससे नारद को समझ पड़े, पर उन्हें समझ नहीं पड़ता। समुझ न परे बुद्धि भ्रमसानी। भगवान ने तो कुरूप दिया, दीन कुरूप न जाय बखाना। और ये कहते हैं महाराज रुद्रगण की नीक दीन विद सुंदरताई। करहि कूट नारद ही सुनाई, दीन नीक विद सुंदरताई। कुरूप को सुंदर कहना ये कूट। और कह लगे महाराज रिजी है राजकुमार छवि देखी, भाव यह की छवि राजकुमारी की योग्य है। रीझ है यानी 12 बार हरिजान विशेषी। महाराज आपको देख करके कन्या रीझ जाएगी और आपको विशेष भगवान समझ करके आपका वर्ण करेगी। यही मुनि ने भी निश्चय किया। और मुनि जी समझ रहे हैं कि मुनिमन हरस रूप अति मोरे, मोहित जान बरई के भोरे। पहले से विचार किया। इसी से नारद जी कूट नहीं समझते, इनके वचनों को यथार्थ समझते हैं कि सत्य ही कह रहे हैं। यहाँ दो रुद्रगण हैं। प्रथम एक बोला कि महाराज रीझे राजकुंवर छब देखी, तब दूसरे ने उस पर कहा कि नहीं बने हरिजान विशेषी। इसमें साधारण अर्थ के अतिरिक्त दूसरा अर्थ यह है कि नहीं हरि, हरि का मतलब बंदर भी होता है, अर्थात बंदर जान करके विशेष बरी, अर्थात जल भुन जाएगी। बरने का मतलब जलना भी होता है। जल भुन जाएगी अर्थात क्रोध, बहुत क्रोध करेगी। इस प्रकार दोनों हंसी कर रहे हैं। मरकट बदन भयंकर दे ही, और विश्वोनी देखा देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस श्रद्धाली से स्पष्ट झलकता है कि हरि और बरी कूट के शब्द हैं। इनके दो अर्थ है। हरि का मतलब भगवान भी होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है। बरी जो है पति बनावेगी, ब्याहेगी, और बर का मतलब जल उठेगी, कुढ़ेगी। यहाँ गूढ़ जो है व्यंग है। मुख्यार्थ बाद होकर के कुरूपता व्यंजित होती। मुनि इस व्यंग को नहीं समझे। नीक व्यंग है, खराब न कह करके नीक कहना एक गुणता है। मुनि मोह मनो हाथ पर आए, अर्थात मन कन्या में लगा हुआ मुनि। अज्ञान है, हाथ पर आए अर्थात अब मन नारद के पास नहीं आता, कन्या के पास आता। इसी से कूट समझ नहीं पड़ती। हंसाई सम्मुगन अत सच पाए, और भगवान शिव के जो गण हैं वो खूब हंसते हैं। यह कूट करके देखा कि इनके हृदय में अज्ञान छाया है, मन पराधीन हो गया है, इसी से कुछ समझते नहीं। ये जान करके हंसने लगे। ये सोच करके हंसते हैं कि काम को जीतने का अभिमान था नारद को, अब कैसे काम आतुर हैं। महाराज नारद को हंसने का अवसर आज ही मिला है, क्योंकि चाह के बस हुए। अब व्यंग से जनाते हैं कि चाह बस जितने भी हंसी करे कोई, हंसने योग्य है। शिव पुराण वाली कथा में लिखा कि नारद को मूढ़ समझ करके दोनों हरगण उनके पास जा बैठे और आपस में संभाषण करते हुए नारद की हंसी करने लगे। इस तरह की देखो तो नारद का रूप तो साक्षात विष्णु का सा है, और पर सुख पर जो मुख जो है बानर का सा बड़ा भयंकर है। काम से मोहित हुए नारद व्यर्थ ही राजकुमारी की इच्छा करता है। इस तरह छल युक्त वाक्यों से परिहास करने लगे। पश्य नारद रूपम ही विष्णोरी महोत्तमम, मुखम तो बानरस्यैव विकटम च भयंकरम। इक्षत्याम निपसुतो विथेव स्मरमोहितः, इत्युक्ता सच्छलम वाक्य मुपहासम पचक्रतो। महाराज मानस में कैसी मर्यादा के साथ कूट है, अर्थात काम से व्याकुल मुनि ने उनके वाक्यों को यथार्थ रूप से नहीं सुना। वे श्रीमती को प्राप्त करने के इच्छा से महाराज विश्वमोहिनी को देखते रहे, और विश्वमोहिनी को देख रहे हैं। यद्यपि नारद जी महाराज अटपटी वाणी सुन रहे हैं, तो भी उनको समझ नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। उस विशेष चरित्र को विशेष रूप से खास तौर पर और किसी ने नहीं लग पाया। राजकुमारी कन्या ने हुआ रूप देखा। बंदर का सा मुख, भयंकर शरीर देख करके उसके हृदय में क्रोध हो गया। तब वह राजकुमारी सखियों के साथ
लिए राजहंसिनी के समान चलती हुई, कमल समान हाथों में कमल का जयमाल लिए हुए सब राजाओं को देखने फिरने लगी। प्रेमी सज्जनों, ये जो पूरी चौपाइयाँ जो है और इसका भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को